बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तस्वीरें, जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी चैनल पे वीडियो हैं उनको पसंद किया, लाइक किया और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया। चलें वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में 5 टिप्स बता रहा हूँ। टिप नंबर 5 का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। टिप नंबर 1, पानी का लेवल चेक करने का तरीका। TDS मीटर से एक गिलास टैंकी का पानी लिया और दूसरा गिलास मिनरल वाटर का लिया, और इसके बाद तीसरा गिलास जो पार्कों में प्लांट लगे होते हैं उसका लिया। अब ये सामने तीनों गिलास पड़े हुए हैं, इनके ऊपर भी मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है। ये घर की टैंकी का पानी है, और ये पानी है एक मिनरल वाटर का, और ये है दूसरे फ़िल्टर का, और ये है DTS मीटर। इससे हम अब चेक करेंगे। अब हम इस मीटर की मदद से चेक करेंगे कि जो हमारी पानी पीने की रिक्वायरमेंट है, यानी इंसानी सेहत के लिए पानी कितना होना चाहिए, कितने पॉइंट इसके होने चाहिए, इस मीटर की मदद से हम अब चेक करते हैं। पहले ये टैंकी का पानी चेक कर लेते हैं कि कितने पॉइंट आते हैं DTS मीटर से। ये देखें, ये आ रहे हैं 173। अब इस मीटर को क्लियर करके दूसरा गिलास चेक करेंगे जो उसमें पानी है मिनरल वाटर का, उसमें कितने आते हैं। ये आ रहे हैं 122 यानी 122 पॉइंट। अब तीसरा गिलास चेक करते हैं मीटर को क्लियर करके कि उसके कितने पॉइंट आते हैं। इस मीटर में रीडिंग होल्ड करने का तरीका भी है, जिसकी वजह से आपको ये रीडिंग बता रहा हूँ। ये रीडिंग आई है 97। ठीक है जी। इंसानी सेहत के लिए कितनी रीडिंग वाला पानी होना चाहिए पीने के लिए। घर की टैंकी का पानी 173, मिनरल वाटर का पानी है 122 यानी 122, और तीसरा है फ़िल्टर का पानी, जो फ़िल्टर प्लांट लगे होते हैं उसका है 97 यानी कि 97। तो दोस्तों, पानी चेक करने की रीडिंग 150 होनी चाहिए, जो मैंने रिसर्च की। टिप नंबर 2, अक्सर किचन में ये जो दराज होते हैं इनकी रेलिंग ख़राब हो जाती है, और इसको बंद करते हैं तो आस्ता आस्ता खुद ही खुल जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसका भी यही मसला है, इसको बंद करते हैं और आस्ता आस्ता ये दराज खुद ही खुल जाता है और काफ़ी परेशानी होती है। अक्सर बच्चे दराज खोलते वक्त इसके ऊपर वज़न डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं ये अक्सर ख़राब हो जाती है। अब इसको ठीक करने का तरीका आपको दिखाते हैं कि कैसे ठीक करते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। हर कोई थोड़ा सा काम जानता हो घर में खुद ही वो कर लेगा। ये एक पेचकस लेते हैं, और ये जो पेच लगा हुआ है इसको उतार लेते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको आसानी से उतार के पेच उतारने के बाद हम थोड़ा सा इसको, ये देखें पेच है ना, ये उतार लिया है। थोड़ा सा दराज को ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल माइनर सा, और दोबारा इसके ऊपर पेच लगाएंगे। अभी आपको मैं पेच लगा के दिखाता हूँ कैमरा क्लोज़ करके। ये आपको कैमरा क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा सा तिरछा लगाना है ताकि इसकी कसाई अच्छे तरीके से करनी है। ये जो आराम से, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ये दराज लकड़ी के भी हो सकते हैं, और चिप बोर्ड के भी हो सकते हैं, और विन बोर्ड की प्लाई के भी हो सकते हैं। इन सब के लिए एक ही ट्रिक है जो मैंने आपके सामने अभी किया है। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो मैंने किया है ये कारआमद साबित होगा। अब दराज को बंद करके चेक कर लेते हैं कि ये काम किया है या नहीं किया। दराज को बंद और खोल के बार बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि ये काम बिल्कुल 100% ओके हुआ है, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। ये देखें, पहले थोड़ा सा दराज मैं बंद करता था तो सारा ही ऑटोमेटिक खुल जाता था। अब ये मैं अपने हाथ से ये खोल रहा हूँ ताकि आपको भी सामने से पता चल जाए। ये बिल्कुल बंद हो गया। अब ये दोबारा मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ मैं खोलता हूँ वहाँ रुक जाता है, यानी कि ये तरीका मेरा 100% परफेक्ट हुआ है। अगर आपके घर भी इस तरह का कोई मसला है तो ये ट्रिक आपके लिए बेहतरीन है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा।
अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेशन वीडियो टिप्स वीडियो और मेरे चैनल गैजेट विद आसफ़ पे मिलती रहे। अब आते हैं टिप नंबर 3। ये सामने बोतल पड़ी आप देख रहे हैं, ये 19 लीटर की बोतल है। इसको उठाने का काफ़ी मसला होता है, यानी कि ये एक मंजिल से दूसरी मंजिल ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसका बिल्कुल आसान हल आपको मैं अब इस वीडियो में दिखाता हूँ और हर कोई आसानी से ये उठा लेगा। ये देखें, पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ बोतल हाथ से उठाने की। अक्सर लोग कंधों पे उठा लेते हैं, लेकिन मैं ये गैजेट लेके आया हूँ आपके लिए। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा ही यूनिक गैजेट है। इससे बोतल आसानी से उठाई जा सकती है और मैं आपको इसको उठा के दिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर बोतल जो होती है वो जब भर के लाते हैं या अगर फ़िल्टर यानी प्लांट से भी भर के लाएँ तो वो पानी उसके ऊपर थोड़ा सा होता है तो हाथ स्लिप हो जाता है। अब आप वीडियो देखते जाएं। एक बंदा भी आसानी से उठा सकता है। ये देखें, एक आराम से आसानी से बंदा उठा सकता है। इसका दूसरा तरीका भी है, ये इसको दो बंदे भी उठा सकते हैं, एक इधर एक दूसरी तरफ। ये दो इसकी ये ऑप्शन हैं, जैसे आप मर्ज़ी से इस्तेमाल करें। और ये काफ़ी मटेरियल इसका अच्छा है, पायदार मटेरियल है, ये ख़राब ना होने वाला है। ये देखें, मैं उठा के ला रहा हूँ ऊपर, ये आसानी से आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सबसे इसकी बड़ी बात है कि ये हाथ से स्लिप नहीं होगा और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। ये देखें, आसानी से आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। ये दूसरे तरीके से मैं आपको दोनों हाथों से उठा के भी दिखा सकता हूँ कि ये देख लें इसका कितना वेट है, लेकिन ये मटेरियल अच्छा बना हुआ है। ये मार्केट से आसानी से आपको मिल जाएगा और सस्ता गैजेट है। उम्मीद है आपको टिप पसंद आई होगी। अगली टिप की तरफ चलते हैं, टिप नंबर 4 यानी कि टिप नंबर 4। अक्सर वाशरूम में कपड़े हैंग करने से ये अक्सर स्टैंड लूज़ हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। इनको कैसे ठीक किया जाए? मेरे पास दो किस्म के हैंग लगे हुए हैं। एक जो है वो ये स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस से खुलेगा और टाइट होगा, और दूसरा मेरे पास है जो अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि वो एलकी से खुलेगा और एलकी से टाइट होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आसानी से इसके नट टाइट कर लेते हैं, दोनों, ऊपर वाला और नीचे वाला। दोनों पेज टाइट करने के बाद ये देखिए बिल्कुल अब सही हो गया है। इसके ऊपर जो कैप उतारा था वो भी लगा लेते हैं। अब दूसरे बाथरूम का भी चेक कर लेते हैं, टॉवल स्टैंड, उसको भी मरम्मत कर लेते हैं। अब दूसरे टॉवल स्टैंड को भी मरम्मत कर लेते हैं। इसको ये पेचकस नहीं लगेंगे क्योंकि उसको स्क्रू लगे हुए थे, यानी कि पेच लगे हुए थे। इसको एल की इस्तेमाल होगी क्योंकि इसका जो नट है वो बिल्कुल अंदर की तरफ है। आप देखते हैं कि कौन सा साइज़ लगता है एल की का, और ये हमारा एल की का साइज़ मैंने चेक कर लिया। इसे आसानी से खोल लेते हैं। ये देखें, आसानी से खुल गया है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें क्या मसला है, इसको भी मरम्मत कर लें। पहले हम दीवार पे लगे जो पेच हैं उनको टाइट कर लेते हैं, क्योंकि उसको ये स्क्रू लगे हुए थे यानी कि पेच, और ये अंदर वाला भी इसको पेच लगा हुआ है, इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। और टाइट करने के बाद जो आखिर वाला जो नट है यानी कि वो एलकी से टाइट होगा और ये आसानी से लग जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, एलकी से हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल टिप है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये मुश्किल होती है कि इसका नट अंदर होता है तो इसको कैसे करें। एलकी ले आएँ, एलकी से आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, टिप नंबर 5 यानी कि 5, ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अक्सर लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं है कि बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ाएं। मैं आज आपको बताता हूँ। यकीन मानें कि मैंने तो ये आजमा के देखा है और मेरी बैटरी काफ़ी पुरानी है, आप वीडियो में देख सकते हैं।
ये मेरी बैटरी ड्राई बैटरी है। ड्राई बैटरी हो या पानी वाली बैटरी हो, ये दोनों के लिए कारआमद है। जब भी आप गाड़ी घर में खड़ी करते हैं, बैटरी का माइनस वाला क्लिप जो है ना, वो आप उतार दें। यकीन माने ये ट्रिक जो है ना आपको काफ़ी काम आएगा। अक्सर लोगों की बैटरी डेड हो जाती है इसी वजह से कि कई दिन खड़ी रहने के बाद जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनकी बैटरी लो हो चुकी होती है। क्लिप उतारने का ये फ़ायदा है कि आपकी जब भी आप गाड़ी दोबारा इस्तेमाल में लाएं तो इसका क्लिप लगा दें, वरना आप रात को क्लिप इसको उतार देंगे और कई दिनों तक आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो टिप्स वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।